गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्टडी ऑफ साइंस। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी के बेसिस पर फर्स्ट ईयर और इंटर का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आज केमिस्ट्री का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। तो आज इसका फर्स्ट क्लास है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, ज़रूर तुम्हारी समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो व्हाट इज़ सॉलिड? सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड की स्टेट्स क्या होती है? तो सॉलिड आर रिजिड, है ना, हैव डिफाइंड शेप, डेफिनिट शेप, वॉल्यूम, मास। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, मोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड ठोस होते हैं, उनका मास, वॉल्यूम मीन्स आयतन और एटम का अरेंजमेंट फिक्स्ड होता है ना दोस्तों। एक बात और कि मैं इंग्लिश में पीडीएफ इसलिए बनाता हूँ जिससे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो इस तरह से समझ लें, और तथा हिंदी में इसलिए समझाता हूँ जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो समझकर अपना लिख लें। ठीक है दोस्तों। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड एक्सेप्ट आयन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड की डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, बहुत ज़्यादा होता है किससे? लिक्विड और गैस से, एक्सेप्ट आयन, आयंस को छोड़कर। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शनली डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर बिकॉज ओपन केज स्ट्रक्चर। तुमने देखा होगा कि जो पानी है उसके ऊपर बर्फ़ तैरती रहती है। इसका कारण ये है कि बर्फ़ जब जमती है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हटते हैं और उसमें ओपन केज स्ट्रक्चर बन जाती है, मीन्स कहीं पर खाली जगह रह जाती है। इसी के कारण बर्फ़ की जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसी कारण बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती रहती है। The intermolecular distance in solid short. Intermolecular distance in solid are short and intermolecular force of attraction is maximum. मान लीजिए ये दो कोई मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है वो सॉलिड में बहुत ही कम होगी, और इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होता है, तभी तो सॉलिड होते हैं। यही यहाँ पर बोला गया है। तो ध्यान रखना, ये फोर्स, मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज एंड डिस्टेंस इन सॉलिड आर शॉर्ट। ऑर्डर क्या हो जाएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑर्डर बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ रिलीज थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। कूल अप होने पर जो रिलीज थर्मल एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सॉलिड की, फिर लिक्विड, फिर गैस। ध्यान रखना, समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। गैस देखो, बट एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, हीट अप जब गर्म होता है वो, तब एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैस की, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड की। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होता है वो बहुत ही स्लोली डिफ्यूज्ड होता है, मतलब डिफ्यूज मीन्स होता है विसरण होना, ठीक है, फैलना। एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, जैसे पाउडर है, पाउडर को अगर तुम छोड़ दो किसी कमरे में या फिर फूंक मार दो उस पर तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज्ड हो जाएगा। और कोई क्रिस्टल रखा है, मान लीजिए चीनी रखी है, उस पर फूंक मारो वो इतनी जल्दी नहीं विसरित होगी। ऐसे ही एलपीजी खोल दो बंद कमरे में तो पूरा कमरा बहकने लगेगा। ठीक, इनका ऑर्डर ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसका होता है? गैस का, उससे कम लिक्विड का, फिर उससे कम सॉलिड का। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट लाइक एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स। सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अब हिंदी समझो इसकी। एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिडों को दो जगह डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड अमॉर्फस सॉलिड।
क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस इज आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड, सत्य सॉलिड और लॉन्ग रेंज सॉलिड, ध्यान रखना। अमॉर्फस सॉलिड को बोलते हैं नो फॉर्म ऑफ सॉलिड और शॉर्ट रेंज सॉलिड। ठीक है, आ गया ना समझ में? ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके एटम 3 डायमेंशनल स्टेट में फिक्स्ड अरेंजमेंट होते हैं। अब 3 डायमेंशनल स्टेट या 3D स्टेट क्या होती है, ध्यान से देखना। घनाभ बनाते हो तो इस तरह का एक घनाभ बनता है, ये 2D स्ट्रक्चर है, और एक घनाभ बनाते हो तुम इस तरह का, इसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्टेट। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है उसमें क्रिस्टलीय ठोस से मॉलिक्यूल्स आयंस फिक्स्ड अरेंजमेंट में होते हैं, तो इस प्रकार के ठोसों को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ओके दोस्तों, इसके एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट है डायमंड है, ग्रेफाइट, सुक्रोज, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, सोडियम क्लोराइड, KNO3, जिंक ब्लेंड और बहुत सारी मेटल्स। तो इन सब के लिए मैंने बता दिया है, ध्यान से लिख लेना नोट्स में। नेक्स्ट देखते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड इन 3 डायमेंशनल स्टेट। देखिए क्रिस्टलीय ठोस याद कर लो, उसकी जस्ट उल्टी परिभाषा हो जाएगी किसकी, अक्रिस्टलीय ठोसों की, अमॉर्फस ठोसों की, क्योंकि उसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट था एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स का, किसमें 3 डायमेंशनल स्टेट में, परंतु अमॉर्फस सॉलिड में 3 डायमेंशनल स्टेट में एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स का फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं इसके, ग्लास, रबर, वैक्स, प्लास्टिक, बटर, स्टार्च, प्रोटीन्स, पिचुलेंट्स, क्वार्टर्स ग्लास, ETC। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीय सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार से भिन्न है अमॉर्फस ठोस से। अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल आर फिक्स्ड। क्रिस्टलीय ठोस में एटम आयंस और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट फिक्स्ड होता है, अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, सेकंड देखते हैं शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलीय ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट शार्प और फिक्स्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स होता है गलनांक, और अमॉर्फस में ऑलवेज इन रेंज, मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, नॉट शार्प नहीं होता है। थर्ड देखते हैं सो प्लेन और स्मूथ सरफेस। ये क्या करते हैं, प्लेन और स्मूथ मतलब चिकनी और समान सरफेस दर्शाते हैं, परंतु जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वे सो रफ और इरेगुलर सरफेस। ये कैसी सरफेस शो करते हैं, रफ और इरेगुलर। मान लीजिए कोई रबर को तुमने काटा है, साइकिल का ट्यूब काटो, उसका जो सरफेस होगी वो कैसी होती है ना दोस्तों, कैसी होती है, स्मूथ होती है ना, वो सॉरी रफ होती है। अब जब उसे तुम खींचते हो तो वो कैसी हो जाता है, स्मूथ हो जाती है ना। ऐसे ही कोई ग्लास टूट जाता होगा घर पर, है ना, तो उस पर तुम उंगली चलाओ, क्या होगा, उंगली कट जाती है। क्यों, क्योंकि जो उसकी सरफेस थी वो रफ थी, अगर स्मूथ होती तो नहीं कटती और इरेगुलर थी। तो गिलास किसका एग्जाम्पल है, अमॉर्फस सॉलिड का। आगे समझ में? ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।